अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड का 8 लेसन 1 to 7 हम लोगों ने खत्म किया है। तो साइंस का 8 लेसन है पोल्यूशन। क्या सीखने वाले हैं इस लेसन में? इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, व्हिच आर द सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग की डेफिनेशन क्या है, पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। तो क्या डेफिनेशन दिया है पोल्यूशन? ओके, कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, अभी पोल्यूशन हर तरीके का होता है, सॉइल का है, वाटर का है, एयर का है। तो ये सब क्या है? ये सॉइल, वाटर, एयर, ये क्या है? ये है एनवायरनमेंट के कंटेंट। ओके, एनवायरनमेंट के ये कंटेंट है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम। ओके, तो ये कंटामिनेटेड हो गया। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो गया? कंटामिनेटेड, तो वो हार्मफुल बनता है किसको? इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम को यानी उसमें सब आता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें आते हैं। तो उनको क्या होता है? हार्मफुल होता है। उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी कंटामिनेटेड होना। ओके, अभी ये पोल्यूशन जो होता है वो बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन होता है। तो ये कौन है जो कंटामिनेट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट? ओके, तो क्या दिया है? नेक्स्ट है उन्होंने दिया है पॉल्यूटेंट, अ फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, जो इकोसिस्टम का नेचुरल फंक्शनिंग है उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक यानी ये देखो, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग एंड बायोटिक यानी लिविंग। ओके, लिविंग थिंग्स ओके आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ओके, तो ये जो कंटामिनेशन करने का काम करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसके वजह से क्या होता है? इफेक्ट होता है। किसके ऊपर इफेक्ट होता है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के ऊपर। ओके, नॉन लिविंग एंड लिविंग फैक्टर के ऊपर क्या होता है? इफेक्ट होता है। ओके, तो ऐसे ये कंटामिनेंट जो है जिसके वजह से एयर जो भी है नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? कंटामिनेटेड होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट के वजह से पॉल्यूशन होता है। ओके, पॉल्यूटेंट मेक्स द एनवायरनमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्दी। पॉल्यूटेंट मे बी अ नेचुरल और मैन-मेड। अभी ये पॉल्यूटेंट यानी जो सब्सटेंस एनवायरनमेंट को कंटामिनेटेड करते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, मैन-मेड भी होते हैं। Natural pollutants are destroyed in due to the course of time by nature's rule। अभी नेचुरल पोल्यूटेंट जो निकलते हैं उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? उनको डिस्ट्रॉय करता है नेचर ही डिस्ट्रॉय करता है। जल्दी डिस्ट्रॉय करेगा क्या? नहीं, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि सालों के बाद या फिर मंथ के बाद, वो अपने आप नेचुरल पोल्यूटेंट अपने आप डिस्ट्रॉय होते हैं। However, man-made pollutant are not। और जो हम लोग पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं by the different activities, okay, वो पोल्यूटेंट नेचर का एक लिमिटेशन है, वहां तक वही वो डिस्ट्रॉय करता है उनको। ओके, मगर सब पोल्यूटेंट जो मैन-मेड है उनको नेचर डिस्ट्रॉय नहीं करता। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो उसमें देखो फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। फर्स्ट क्या है? एयर पोल्यूशन। क्या दिया है ऊपर? ओके, कंटामिनेशन ऑफ एयर। एयर पोल्यूशन यानी एयर कंटामिनेटेड होता है। ओके, कंटामिनेटेड ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पॉइजनस गैसेस, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर, माइक्रोब्स आर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूट होता है किसके वजह से? पॉइजनस गैसेस की वजह से, स्मोक की वजह से, पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। अभी ये पार्टिकुलेट जो मैटर है, ओके, यानी वो सर्टेन सब्सटेंस, ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके वजह से, माइक्रोब्स की वजह से एयर क्या होता है? पोल्यूट होता है। उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब ये एयर किसके कैसे पोल्यूट होता है? ये देखो यहाँ पे दिया है और रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। ये देखो फर्स्ट देखो फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर। ओके, ये देखो वोल्केनिक इरप्शन, ये देखो यहाँ पे देखो ज्वालामुखी, वोल्केनिक इरप्शन। और वहां पे देखो जो स्मोक आता है, धुआं आता है, ओके, व्हीकल से, उसके वजह से पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो हम लोगों ने देखा कि जो
नेचर कॉन्टेमिनेटेड होता है वो बिकॉज ऑफ दो रीजन की वजह से होता है। एक है नेचुरल और दूसरा है मैनमेड। ओके, नेचर में भी कुछ ना कुछ तो होता रहता है, उसकी वजह से नेचर पोल्यूट होता है, मगर वो नेचर उसको ठीक करता है अपने। और दूसरा जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो मैनमेड होता है। ओके, वो सभी नेचर उसको क्या नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता, उस पोल्यूटेंट को खत्म नहीं कर सकता। ओके, तो इसके वजह से नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो देखो एयर पोल्यूशन के क्या रीजन है। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, नेचुरल। ओके, नेचुरल में क्या क्या आता है, वोल्केनिक इरप्शन आता है। वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्या निकलता है, सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल। ओके, इमर्ज आउट थ्रू द इरप्शन। इमर्ज यानी बाहर निकलता है थ्रू द इरप्शन, जब वोल्केनो फटता है। ओके, एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, वेपर्स, डस्ट, इतने तरीके के गैसेस इस वोल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं, व्हिच आर द हार्मफुल गैसेस। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, और एक जो है नेचुरल रीजन, ओके, एयर पोल्यूशन का अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक की वजह से भी होता है। पॉइजनस गैसेस एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ आर रिलीज्ड इनटू द एयर। ओके, अर्थक्वेक की वजह से होता है। नेक्स्ट है और भी है, साइक्लोन्स है, डस्ट स्टॉर्म्स आता है। ओके, डस्ट, अभी साइक्लोन्स और डस्ट स्टॉर्म में क्या होता है, क्या होता है, डस्ट होता है, सॉइल होता है, गार्बेज, पोलन्स, माइक्रोब्स आर मिक्स विद द एयर। पोलन्स यानी क्या, पोलन्स ग्रेन रहते हैं, पोलन्स ग्रेन किसमें रहते हैं, फ्लावर्स में रहते हैं, व्हिच आर द मेल गैमेट जिसको बोलते हैं। हम लोग आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, मगर ये पोलन्स वगैरह रहते हैं वो कहां पे रहते हैं, फ्लावर्स के अंदर रहते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। और उन्होंने दिया है कि फॉरेस्ट फायर, ओके, ये भी एक रीजन है, नेचुरल रीजन है एयर पोल्यूशन का। फॉरेस्ट फायर रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मोक एंड स्मोक इन एयर। ओके, तो ये फॉरेस्ट फायर की वजह से इतनी गैसेस रिलीज होती है। एंड लास्ट ईयर उन्होंने माइक्रोब्स इन एयर, एयर के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओके, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई आर मिक्स इन एयर। ओके, तो इसके वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन, डिफरेंट फंगस रहते हैं एयर में, मिक्स होते हैं डिफरेंट फंगस। ओके, अभी मैनमेड क्या है। ओके, तो नेचुरल में देखा हम लोगों ने क्या क्या देखा, वोल्केनिक इरप्शन देखा, अर्थक्वेक देखा, साइक्लोन देखा, साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर एंड माइक्रोब्स, ये सब नेचुरल। अभी मैनमेड में देखो, मैनमेड में कौन से रीजन के वजह से एयर पोल्यूट होता है। तो फर्स्ट है फ्यूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। ओके, अभी कौन कौन सा फ्यूल्स है, देखो हम लोग कोल जलाते हैं, कोयला जिसको बोलते हैं। ओके, टिम्बर है, एलपीजी गैस, ओके, जो घर पे आता है हमारे, एलपीजी गैस, केरोसिन, ओके, डीजल, पेट्रोल, रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये एलपीजी गैस जो है, ओके, वो इतना हजार्डस एयर बाहर नहीं छोड़ता। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा बाहर नहीं छोड़ता। देखो उसका फ्लेम देखो, जलते वक्त उसका फ्लेम देखो, क्लीन ब्लू फ्लेम से जलता है वो। ओके, तो वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, मगर इतना ज्यादा छोड़ता नहीं है जितना हम लोग जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं या फिर केरोसिन जलाते हैं तब तो जितना बाहर निकलता है उतना नहीं छोड़ता। ओके, इसके लिए ज्यादातर देखो अभी हर घर में एलपीजी गैस होता है। ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस है, लीड कंपाउंड्स। ओके, ये मेटल है, लेड मेटल। ओके, इसके वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। ये लेड वगैरह पेट्रोल में वगैरह होता है। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो कचरा हम लोग जलाते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, देखो एग्रीकल्चर फार्म में वगैरह कुछ ना कुछ या गार्डन में जो पत्ते वगैरह रहते हैं ये सब हम लोग जलाते हैं, कचरा जलाते हैं। इन ओपन स्पेस कॉज एयर पोल्यूशन, ओपन स्पेस में जलाया तो एयर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो बहुत ही अफेक्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन होता है, ओके, ये इसके वजह से होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से, गाड़ियों से ज्यादा होता है। स्मोक रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द वेरियस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा हजार्डस स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। क्या क्या रहता है उसमें, सल्फर पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड पाउडर इन एयर, ये मिक्स होता है। अगर ये सब इंडस्ट्रीज रहेगा, ओके, तो उसके अंदर से ये सब निकलेगा। नेक्स्ट एटॉमिक एनर्जी प्लांट। ओके, एटॉमिक एनर्जी प्लांट जहां पे एटम्स से एनर्जी बनाया जाता है, ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया जाता है, वहां पे क्या होता है, ओके, अगर उस एटॉमिक एनर्जी
एटॉमिक एनर्जी प्लांट में ब्लास्ट होते हैं। यूज ऑफ एलिमेंट लाइक अभी वहां पे कौन से एलिमेंट यूज होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम रिलीज द रेडिएशन इन द एयर। ओके, ये सब रेडिएटिव एलिमेंट्स है, तो ये क्या करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं इन अ एयर एंड thus pollution occurs। तो ये सब मैन मेड है। ओके, इसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो मैन मेड एंड नेचुरल। अभी देखो एयर पोल्यूटेंट सोर्स एंड इफेक्ट। ओके, अभी देखते हैं हम लोग कौन से एयर पोल्यूटेंट है, सोर्स यानी कहां से वो निकलते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट देखो सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से एयर पोल्यूट होता है। सोर्स क्या है, कहां से निकलता है, फैक्ट्रीज वेयर द कोल एंड द मिनरल ऑयल यूज एज अ फ्यूल। ओके, ऐसे फैक्ट्रीज जहां पे कोयले को जलाया जाता है या फिर मिनरल ऑयल्स, ओके, पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब मिनरल ऑयल से है वहां पे जिनको जलाया जाता है, वहां से ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। क्या होता है उससे, इरिटेशन ऑफ आईज में जलन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज से लंग्स तक, ओके, एंड ट्रैक एक्सेस म्यूकस, कफ एंड ब्रेथ। ओके, कफ वगैरह आएगा जब हम लोग खांसेंगे तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, 2 यानी डाई। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक ही है इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो यानी सिंगल। ओके, तो कहां से निकलता है, व्हीकलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, व्हीकल से एंड इंडस्ट्री से निकलता है ये। ओके, क्या करता है ये, लोअर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड में हमारे एक बंदा है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ओके, वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, तो हम लोग का जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी है ये लोअर करता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वगैरह ऐसे Na2, NO। ओके, व्हीकल के स्मोक से निकलता है, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर ही अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर, ओके, यानी छोटे-छोटे हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, व्हीकल इंडस्ट्रियल स्मोक से निकलते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज, जितने भी एयर वाले देखो, एयर हम लोग कहां से इंटेक करते हैं, माउथ से तो जाएगा, मैक्सिमम एयर हमारे नोज से जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाता है। तो हर एक जो भी है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर अफेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है डस्ट दिया है, कहां से निकलता है, देखो सिलिकोसिस जो दिया है उन्होंने, वो सिलिकोसिस यानी डिजीज ऑफ लंग्स, सिलिकोसिस यानी क्या, डिजीज ऑफ लंग्स, ये लंग्स का डिजीज है जो सिलिकॉन के वजह से होता है, इसलिए उसको सिलिकोसिस बोला है। ओके, पेस्टिसाइड जो हम लोग स्प्रेड करते हैं, ओके, फार्म में यूज करते हैं। ओके, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, और क्या होता है उससे, मेंटल वीकनेस, डेथ ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, अगर वो ज्यादा पेस्टिसाइड्स से हम लोग का एक्सपोज हो रहा है, ज्यादा हम लोग वो यूज कर रहे हैं और उसका कांटेक्ट हम लोग से ज्यादा होता है तो इट मे कॉज डेथ। ओके, एंड मीथेन, इंडस्ट्रियल लीकेज कहां से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है। पॉइजनस, स्किन कैंसर हो सकता है, अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। ओके, तो ये सब एयर पोल्यूटेंट है, कहां से निकलते हैं और क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट के ऊपर क्या होता है देखो। ओके, प्लांट स्टोमाटा गेट क्लोज। अभी स्टोमाटा क्या होता है देखो, ये अपना प्लांट है, ये लीव्स है प्लांट का। ओके, अभी ये प्लांट का जो लीव्स रहता है, प्लांट क्या लेता है, एयर लेता है। लीव्स के अंदर क्या लेता है, एयर। कौन सा एयर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। किसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, या फिर क्या छोड़ता है, वाटर वेपर बाहर छोड़ता है। ओके, ऑक्सीजन छोड़ता है। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है किसके लिए, फूड बनाने के लिए। तो यहाँ पे पोर्स रहते हैं, होल्स रहते हैं प्लांट के लीव्स के ऊपर, यहाँ पे क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, उसको बोलते हैं स्टोमाटा। ओके, तो ये क्या होते हैं, उसके ऊपर अगर एयर पोल्यूशन सर्टेन सब्सटेंस अगर है, छोटे छोटे पार्टिकल हो उसके ऊपर जाके चिपक गए, ओके, तो ये पोर्स बुझ जाते हैं। ओके, तो स्टोमाटा गेट क्लोज। तो स्टोमाटा, ये पोर्स अगर बुझ गए तो प्लांट के अंदर का वाटर वेपर बाहर नहीं जाएगा, या फिर जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ठीक से नहीं होगा। स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो देखो मैंने बोला कि ठीक से प्लांट का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह ठीक से नहीं होगा।
ग्रोथ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्लांट अगर अपना खुद का फूड ही नहीं बनाएंगे तो ग्रोथ होगा क्या उनका? नहीं होगा, रिटार्ड होगा, यानी ठीक से ग्रोथ नहीं होगा। लीव्स फॉल और बिकम येलो, उनके लीव्स गिर जाएंगे या फिर येलोइश बन जाएंगे, ओके, और अपने आप गिर जाएंगे। एनिमल्स के ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, रेस्पिरेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड, ओके, एंड इरिटेशन ऑफ आईज, ओके, आंखों में जलन वगैरह ये सब होगा, ओके। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट एंड एनिमल, तो यहाँ पे हम लोग का जो इफेक्ट जो है एयर पोल्यूशन का वो ऑलमोस्ट खत्म होता है। बाकी का जो पार्ट है हम लोग वो नेक्स्ट टाइम करेंगे।